मैं दीपेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री स्टडीज पर। दोस्तों, जैसे कि हम कई बार सेंटेंस सुनते हैं कि वह 3 घंटे से काम कर रहा था, 4 घंटे से काम कर रहा था, लेकिन उसका पूरा काम नहीं हुआ। तो कई बार हमारे मन में ही प्रश्न आता है कि इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस किसी भी कार्य का पास्ट में होना या रेगुलर होना बताता है, साथ ही साथ उसके स्टार्टिंग टाइम के साथ भी होता है। तो जब हमारे पास किसी भी सेंटेंस में कार्य के शुरू होने का समय, उसके साथ साथ कार्य का लगातार चलना, दोनों चीजें यदि मिलती हैं एक साथ, तो उस टेंस को जब हम परिवर्तित करते हैं या उस टेंस को हम जब यदि कैटेगराइज करेंगे तो वो होता है परफेक्ट मींस टाइमिंग और कंटिन्यूअस मींस लगातार चलना। तो यदि वो पास्ट में हो, भूतकाल की बात हो, तो उसे कहा जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र शुक्ला, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री स्टडीज पर। आज हम इसी टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टेंस की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट मींस भूतकाल, परफेक्ट, परफेक्ट मींस जब परफेक्ट और कंटिन्यूअस साथ में आते हैं तो सामान्यतः इनके जो नॉर्मल सेंसेस हैं कि जैसे परफेक्ट, परफेक्ट मींस होता है निश्चित, निश्चितता को छोड़कर ये परफेक्शन ऑफ टाइम के साथ आ जाता है। और कंटिन्यूअस इट मीन द लगातार वाला सेंस जो होता है कि किसी भी कार्य का लगातार चलना, खत्म ना होना, इसकी गारंटी के साथ कौन आता है? कंटिन्यूअस आता है। और टेंस, टेंस मींस जैसा कि काल होता ही है। क्लियर है? तो यहां पर परफेक्टनेस किसकी होगी? फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं। यहां पर परफेक्टनेस होगी टाइमिंग की और कंटिन्यूअस मींस होगा वर्क का स्टेट। क्लियर है? तो इस प्रकार के सेंटेंस में सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि हिंदी में इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोला जाता है। इस टेंस को जब बोला जाएगा तो इन टेंस में 3 जो कॉमन चीजें उनका समावेश या उनका वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। कौन कौन सी? कि ये रहेगा से, रहा था, से, रही थी, से, रहे थे, एक्सेट्रा। क्लियर है? क्या पहचान रहेगी भाई? कि वह 10 दिनों से नहा रहा था, मैं 20 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, हम 5 मिनट से वीडियो बना रहे थे, बस 4 घंटे से चल रही थी, मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और इसके स्ट्रक्चर की यदि बात करें कि जब हमें इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना हो तो इसके लिए हमें फॉलो क्या करने होंगे? दैट इज द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? सब्जेक्ट प्लस, जैसा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब रेगुलर आती है तो यहां पर हम किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? दैट विल बी परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमने या पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की थी? वो थी हमारी हैड। फिर कंटिन्यूटी को शो करने के लिए जहां भी कंटिन्यू लगातार वर्ड आएगा वहां पर हम किस फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब का? दैट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इज आल्सो नोन एज जीरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसमें क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले या पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेड के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां पर वर्ब का कौन सा आ रहा है? जीरेंट फॉर्म। तो फिर क्लैश हो रहा है। क्लैश होने के लिए जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक न्यूट्रलाइजर वर्ब का यूज किया था, यहां भी हमें करना होगा। तो वो न्यूट्रलाइजर वर्ब कौन सी थी दोस्तों? गैस करिएगा। जहां तक आपने सही गैस किया हुआ है वो है बी। बी का थर्ड फॉर्म मीन बी, वॉज और बीन। तो यहां पर हम किसका यूज कर लेंगे? बीन का यूज कर लेंगे, जिससे हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला रूल भी हमारा फॉलो हो गया और साथ ही साथ वर्ब का जीरेंट फॉर्म जो हमें कंटिन्यूटी को शो करने के लिए कंपल्सरीली लगाना होगा वो भी हमने यहां पर लगा दिया है। क्लियर है? तो अब हमारा स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब का जीरेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंत में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और चूंकि यहां पर टाइमिंग से रिलेटेड चीजों का भी बोध होगा तो वह यहां पर हम 2 प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का यूज कर लेंगे टू ऐड द टाइमिंग विद द सेंटेंस। क्लियर है? यहां तक समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं, इसके आगे चलते हैं कि यदि इसका हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर मिल जाए, नेगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो उसे हम कैसे बनाएंगे। जैसे एक अफर्मेटिव का पहले ट्रांसलेशन ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव में आते हैं।
जैसे यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं कल से आम खा रहा था। फिर से हमने आम ही खिलाया आपको। सो मैं मीन्स आई, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं को हम कहेंगे आई, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, उसे एज इट इज लिख देंगे, आई हैड, फिर इट इज आल्सो कंपल्सरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस कि बीन आना ही आना है। अब वर्ब का जीरंड फॉर्म, यहां पर कौन सा काम हो रहा है भाई, खाने का हो रहा है, तो खाने को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, और ईट में लग जाएगा ING। तो आई हैड बीन ईटिंग, क्या खा रहे थे आप, आम मीन मैंगो। फिर इसके बाद लास्ट थिंग बचती है हमारी टाइमिंग। ऑब्जेक्ट तक तो हम आ गए, उसके बाद बचेगा हमारा टाइमिंग। अब टाइमिंग क्या है भाई, कल मीन होता है बीता वाला होगा डेफिनेटली, ये तो ये यस्टरडे होगा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि कल से ही खा रहे होगे ना, आने वाले कल से तो कोई खाएगा नहीं। सो बीते हुए कल के लिए हम यूज करते हैं यस्टरडे। अब यस्टरडे जो है वो भाई पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। यहां से जैसा कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम या सिंस के यूजेस, सिंस और फॉर के यूजेस मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा अच्छे से समझा दिया। आई होप जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उन्हें कभी भी सिंस और फॉर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या इंग्लिश ग्रामर में नहीं आएगी। क्लियर है? तो यदि आपको सिंस और फॉर के डिटेल में यूज देखने हैं तो आप डेफिनेटली मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो को प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पर कि सिंस और फॉर, इसका यूजेस बिल्कुल सिंपल है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम यूज करते हैं सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम यूज करते हैं फॉर का। क्लियर है? तो यहां पर यस्टरडे जो है वो पॉइंट है या पीरियड है? क्या यस्टरडे सुनकर डायरेक्टली हम ऐसा कह बिना किसी कैलकुलेशन के ये बोल सकते हैं कि हमारी ड्यूरेशन कितनी हो गई? डेफिनेटली यस्टरडे के साथ तो हम एक दिन बोल सकते हैं, बट कितना घंटा हो गया, कितना क्या कैसा मैंने एग्जैक्ट टाइम हुआ, इसके बारे में हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो यदि इस प्रकार ड्यूरेशन से संबंधित यदि कोई जानकारी ना मिले तो हम डेफिनेटली किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। तो यहां पर यस्टरडे या वर्ड्स लाइक यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, इन सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा सिंस। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा हमारा? आई हैड बीन ईटिंग मैंगो सिंस यस्टरडे। क्लियर है? अब यदि हम बात करें इसी के नेगेटिव की, इसी सेंटेंस को यदि नेगेटिव में बोला जाए कि मैं कल से आम नहीं खा रहा हूं। क्लियर? क्या आ गया? नेगेटिव या नेगेटिव सेंस आ गया यहां पर। तो जब नेगेटिव सेंस में हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर को बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज कर लेंगे? नॉट का यूज कर लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा नया स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब का जीरंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइमिंग। तो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमने क्या किया? सिर्फ एक ही चेंज किया कि हेल्पिंग वर्ब यदि हमें रेडीमेड दी हुई है, पहले से दी हुई है, तो उसके साथ हमने किसका यूज कर लिया? नॉट का यूज कर लिया। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। तो इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो किस प्रकार से होगा भाई? कि मैं मीन्स आई, तो आई, फिर आई के साथ या जो भी वर्ड होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो स्वाभाविक सी बात है हमें वही यूज करनी है। आई हैड, फिर नॉट, फिर बीन, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। वर्ब का जीरंड फॉर्म, और वर्ब का जीरंड फॉर्म खाना मीन्स ईट, ईटिंग, क्या खा रहे थे आप? मैंगो। फिर यस्टरडे के साथ जैसा मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि किसका यूज किया जाएगा? सिंस का। तो क्या हो जाएगा? सिंस और यस्टरडे। क्लियर है? अब बात करते हैं इसी के, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या मैं कल से आम खा रहा था,
ठीक है, तो अगला हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या मैं कल से आम खा रहा था, और लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसके लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हमेशा किससे स्टार्ट होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हमारे यहाँ पर हेड है, तो इसी से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, हेड। हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, हेड हमने ये इसको उठाकर सामने ले आया, तो क्या बचा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का जीरेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइमिंग। तो बीन प्लस वर्ब का जीरेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर है दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ ही जाएगा। ठीक है, अब यदि इसे हमें ट्रांसलेट करना है तो हम करते हैं, जैसे हैड सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो उसे हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, हैड ही रहेगा। हैड मैं मींस आई, फिर बीन कंपल्सरी पार्ट, फिर वर्ब का जीरेंट फॉर्म, क्या काम कर रहे थे आप, खाने का, खाने को कहा जाता है ईट, तो हो जाएगा वो ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, क्या खा रहे थे आप, आम खा रहे थे, सो मैंगो। सिंस यस्टरडे। क्लियर है, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस बन गया हमारा, हैड आई बीन ईटिंग मैंगो सिंस यस्टरडे। अब इसी का फोर्थ टाइप कि यदि प्रश्न भी पूछा जाए और साथ ही साथ नेगेशन या नकारात्मक भाव को भी दर्शाया जाए तो हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। तो इसका सेंटेंस जो रहेगा वो ये रहेगा कि क्या मैं कल से आम नहीं खा रहा था, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा भाई, नेगेटिव से बनेगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा ये था। सो इससे बनेगा इसकी हेल्प से कि हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फ्रंट में ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का जीरेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इसके सेंटेंस यदि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव और नेगेशन के साथ में आता है तो इसके सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से कर सकते हैं। अब इसे चलिए बना लेते हैं। तो इसका बनेगा सबसे पहले क्या, क्या के लिए हमने क्या यूज करा है, हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था हमारा आई, फिर नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब का जीरेंट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या था, सॉरी वर्ब का जीरेंट फॉर्म इट मीन ईटिंग, फिर मैंगो, फिर सिंस या फॉर, इसमें यस्टरडे के साथ हम सिंस का ही यूज करेंगे, सिंस, फिर यस्टरडे, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों, तो जब हमारे पास इस प्रकार के कोई सेंटेंस आते हैं जिनमें टाइमिंग से रिलेटेड कोई टर्म दे दी जाए, साथ ही साथ काम का कंटिन्यूअस या वर्क का कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस पर होना या उस समय पर प्रोग्रेस में होना बताया जाए, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही चीज मैंने यहां पर जो छोड़ी है वो है सिंस और फॉर, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दी है। यदि जिन भी लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैंने जिस भी वीडियो में समझाया हुआ है, एक बार उस वीडियो में जाकर सिंस और फॉर के यूजेस आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। डेफिनेटली आपको वहां पर अपने जितने भी सिंस और फॉर से रिलेटेड क्वेरीज हैं इसके रिजोल्यूशन डेफिनेटली मिल ही जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। यदि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरी टीचिंग पसंद आई हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आपने कन्वर्जन को बेहतर तरीके से सीखा हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।